राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि राधा रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, मरने के बाद क्या होता आत्मा के साथ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोचक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। दोस्तों, ऋषि मुनियों के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बता रहे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसे निकलते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह हिल डुल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत आते हैं। उस समय सिर्फ शरीर का अंगूष्ठ मात्र हिलता है और जिससे अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ऐसे डराते हैं यमदूत। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे कि राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। दोस्तों, यदि आप भी हिंदू धर्म प्रेमी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट। धन्यवाद। दोस्तों, इतना कष्ट सहती है आत्मा। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती रहती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीवात्मा जगह जगह पर गिरती रहती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन यमदूत उसे इतनी पीड़ा देते हैं कि वह फिर उठकर चलने को मजबूर हो जाती है। इस प्रकार से यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, इतनी दूर है यमलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 किमी है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। दोस्तों, आखिर क्यों तृप्त नहीं होती आत्मा? जब घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंतिम समय में दान करते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। दोस्तों, इसलिए किया जाता है पिंडदान। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसे बनता है आत्मा का शरीर। दोस्तों, शव को जलाने के बाद मृतक का देह अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से उस आत्मा का सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ,
5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। दोस्तों 47 दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के पास पहुंचता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हमारा एक निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है और हमें आप तक अच्छी अच्छी प्रेरणादायक जानकारियां और कहानियां पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की प्रेरणादायक अगली कहानी पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।